अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जिस मोहल्ले रहने के लिए जाते हैं, ना ही वो मोहल्ला इस काबिल होता है कि उधर रहा जाए और ना ही वो घर। लेकिन मुस्तफ़ा मजबूर होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शर्जीना को किसी अच्छे घर में रख सके। यहाँ पर मुस्तफ़ा को इस बात का एहसास होता है कि पैसा जिंदगी में कितना जरूरी है। वो शर्जीना से भी यही कहता है कि जिसकी जेब में पैसा होता है, इज्जत भी उसी की होती है। अगर उसके पास पैसा होता तो वो यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रहे होते और ना ही घर वाले इस तरह उसे जलील करके घर से निकालते। उसकी भी उतनी ही इज्जत होती जितनी अदील बाई की, और इसी तरह ही उसके नाज नखरे उठाए जाते अगर उसके पास उसकी जेब में भी पैसे होते। तब शर्जीना उसे समझाती है कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए, अगर पैसे से खुशियां खरीदी जाती तो आज रुबाब और अदील एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते। तुम्हें क्या लगता है अदील और रुबाब एक साथ खुश हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अगर तुम मुझे झोंपड़ी में भी रखोगे तो मैं वहां भी खुश ही रह लूंगी, इसलिए उसे इस तरह बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। तब मुस्तफा से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, आज से वो सीरियस होकर अपने करियर पर तवज्जो देगा और जल्द उसे बहुत अच्छे घर में लेकर जाएगा। तब शर्जीना उसे कहती है कि उसे उसकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। तब मुस्तफा शर्जीना से कहता है काश यही यकीन मेरे घर वालों को भी मुझ पर होता। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रुबाब जो कि अदील के घर अब रहना नहीं चाहती, वो अदील से कहती है कि अब तुम्हारे अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब मुझे लगता है कि हमें दोबारा से अपने घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तब अदील रुबाब को कहता है कि वो इस तरह अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता, अब तो शर्जीना और मुस्तफा भी घर छोड़कर चले गए हैं। तब रुबाब उसे कहती है तो ठीक है, उससे बात करो, वो भी हमारे साथ चल कर रहे। तब अदील कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अब्बू नहीं मानेंगे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि वो अपने बहू के घर जाकर रहें। तब रुबाब जो कि ताना देने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती, वो उसे कहती है कि तुम्हारे अब्बू को तब ठीक लगा था जब मैं उनके इलाज के पैसे दे रही थी, लगता है तुम्हारे अब्बू ने असूल भी अपनी मर्जी के सेट किए हुए हैं। ये बात सुनकर अदील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अदील जब घर आता है तो शगुफ्ता बेगम बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब अदील अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी खैर तो है, आप इस तरह परेशान बैठी हैं। तब शगुफ्ता बेगम अपने बेटे से कहती हैं कि जब से मुस्तफा घर छोड़कर गया है तुम्हारे अब्बू को तो ऐसे चुप ही लग गई है, वो तो बिल्कुल चुप हो गए हैं। तब अदील अपने बाप को समझाता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो इस तरह करके रुबाब की मुखालफत मोल ले रहे हैं, बजाय इसके कि आप रुबाब के एहसानमंद हों कि उसने पुलिस कंप्लेन नहीं की। अगर वो पुलिस कंप्लेन करती थी तो इस मोहल्ले में और मेरी सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाती कि मेरे भाई ने ही मेरे घर में चोरी की है। ये बात सुनकर वो अपनी माँ को तो कायल कर लेता है, और शगुफ्ता बेगम जिसे रुबाब कभी गलत लगी ही नहीं, वो अपने शौहर को भी सुना देती है कि रुबाब जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, सबसे ज्यादा पैसे उसने आप पर लगाए और आप ही हैं जो रुबाब को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं।